अच्छा जी, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ मीन्स, जिसमें हमारे पास दो अलग अलग पॉपुलेशंस हैं और उन पॉपुलेशंस की मीन के डिफरेंसेस की प्रोबेबिलिटीज़ को हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, अगेन ये वो एरिया है सिलेबस का जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता, लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों को एक आधा सवाल इसका आना चाहिए। ठीक है, इसका एक पास पेपर भी हम अभी ही डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इन सवालों में दो कंपनीज़ का आपको डेटा दिया हुआ होगा। सवाल किस तरह का होगा वो ग्रीन कलर से मैंने लिखा है, पहले उसके फॉर्मूले जो है उसको गो थ्रू कर लेते हैं। डिफरेंस ऑफ मीन्स का फॉर्मूला है, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दो सैम्पल्स जो हों उनके डिफरेंस की स्टैंडर्ड डिविएशंस का फॉर्मूला, और फिर जेड स्कोर का एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग एक जनरल टर्म में z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ करते थे। सवाल कुछ इस तरह का होगा कि सवाल बोलेगा कि लेट से दो कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए के प्रोडक्ट्स की मीन 1200, स्टैंडर्ड डिविएशन 200 है और आपने उसमें से 100 का सैंपल पिक किया। कंपनी बी जो है उसके प्रोडक्ट्स की मीन 1050 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 90 है और आपने उसमें से 100 का सैंपल पिक किया। अब वो मीन आज भी हो सकते हैं, मीन लाइफ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कंपनी और कंपनी भी बैटरीज बनाती है और 1200 लेट से वो ये बता रहा है कि ऑन एन एवरेज कंपनी ए की बैटरीज 1200 दिन चलती हैं, कंपनी बी की बैटरीज जो हैं वो 1050 दिन चलती हैं। कंपनी ए की बैटरीज की स्टैंडर्ड डिविएशन 200 है और कंपनी बी की बैटरीज की स्टैंडर्ड डिविएशन 90 दिन है। कंपनी ए की 100 बैटरीज पे करी, कंपनी बी की 100 बैटरीज पे करी, और आपने एक चीज़ कैलकुलेट करनी होगी। सवाल कुछ इस तरह का होगा कि वो बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी ढूंढो कि ए प्रोडक्ट्स हैव मीन ग्रेटर देन बी बाय एटलीस्ट 140, यानी कि जो ए से बने हुए प्रोडक्ट हैं, जो प्रोडक्ट्स कंपनी ए से बनते हैं उनकी जो मीन है ना वो बी से बनने वाले प्रोडक्ट्स की मीन से कम 140 ज़्यादा है। इस बात की प्रोबेबिलिटी ढूंढो। सबसे पहले तो आप ये कुछ ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको कंप्यूट कर लोगे, ठीक है ना। तो इनकी कंप्यूटेशंस हम डायरेक्टली कर लेते हैं। म्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 कैसे होगा, म्यू 1 माइनस म्यू 2 कर लो। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब एक सैंपल होता था तो हमने प्रॉपर्टीज़ डिवाइड करनी थी कि पॉपुलेशन की मीन सैंपल की मीन्स के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर वो सारी प्रॉपर्टीज़ डिराइव नहीं करते, हम डायरेक्ट वर्किंग कर देते हैं। तो 1200 माइनस 1050 डिफरेंस आता है 150 का। उसके बाद वेरिएंस ऑफ ए यानी कि 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 प्लस 90 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ये अंडर रूट में है और अंडर रूट आंसर किया तो मेरा फाइनल आंसर आता है 21.93, यानी कि इफेक्टिवली मैंने ये जो 150 ढूंढा है ये इस चीज़ की वैल्यू ढूंढी है। तो अब z ढूंढने के लिए क्या करेंगे, ये चीज़ 150 हो गई और इफेक्टिवली जो मैंने ये 21.93 ढूंढा है ये इस पूरे चीज़ की वैल्यू ढूंढी है, करेक्ट। तो ये पूरा जो है ये 21.93 है, यानी कि हम यहाँ पर अगर z कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ये 150 आ रहा। अच्छा, नीचे लिख लेते हैं z इज इक्वल्स टू ये 150 एक चीज़ आ रही है और 21.93 ये दूसरी चीज़ आ रही है। अच्छा, ये जो x बार 1 माइनस एक्स बार 2 ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, जो आपसे सवाल पूछा गया है। सवाल ये पूछा गया है कि a के प्रोडक्ट और b के प्रोडक्ट में से a की जो मीन हो वो 140 कम से कम 140 से ज़्यादा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी ढूंढो। यानी कि ये चीज़ जो है वो 140 है, बिकॉज ये ए की मीन है ये बी की मीन है, इन दोनों का डिफरेंस कम से कम 140 हो, ठीक है ना। तो अब पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 140 माइनस 150 माइनस 10 आता है, माइनस 10 को हमने डिवाइड कर दिया 21.93 से, तो z जो आ रहा है ना वो आ रहा है हमारा नेगेटिव 0.45। अब उसने जो चीज़ हमसे पूछी थी वो ये पूछा था कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ए की मीन बी की मीन से कम 140 ज़्यादा हो। हम इसको पहले तो यूँ लिखेंगे x बार 1, ठीक है ना,
यानी कि जो हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना ये है कि ए की जो सैम्पल की मीन्स है वो बी के सैम्पल की मीन्स से 140 जो है वो ज़्यादा हो, तो x बार 1 माइनस x बार 2 इज़ ग्रेटर देन 140। ये सवाल हमसे पूछ रहा है। इसको फिर हम इस तरह से लिखेंगे, इसका जो z है हम z से सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। अगर आप बेसिक जो कन्वर्जन वाले सवाल हैं उनको गो थ्रू करो तो x बार 1 माइनस x बार 2 की जगह x बार होता है और इसकी जगह z आता है। इसी तरह से यहाँ पर x बार 1 माइनस x बार 2 है, उसको z में कन्वर्ट किया। उन सवालों में यहाँ पर भी सिर्फ एक x बार आता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी इसी तरह के चेंजेस हैं। और ये आ जाएगा आपका नेगेटिव 0.45, ठीक है ना। यानी कि अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है z नेगेटिव 0.45 यहाँ होता है, इससे आगे वाला एरिया, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब कैलकुलेटर पर आप लोग जानते हो कि आप लोगों ने वर्किंग जो है वो किस तरह से करनी है, और मैंने कैलकुलेटर पर आपको सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है कि किस तरह से आप एरिया जो है ना वो फाइंड आउट करोगे। तो होपफुली आप कैलकुलेटर के इस्तेमाल से वो सारी चीज़ें कर लोगे। आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 0.6736। वापस से एक बार ये कहानी मैं रिपीट कर दूं। ए एक कंपनी थी, बी एक कंपनी थी। ए जो प्रोडक्ट्स बनाता है उसकी एवरेज 1200 है, एवरेज लाइफ कह सकते हो, एवरेज डेज कह सकते हो, जो भी प्रोडक्ट है। बैटरीज की एग्जांपल ही लेट से ए के जो बैटरीज हैं वो ऑन एन एवरेज 1200 दिन चलती हैं। बी की जो बैटरीज हैं वो ऑन एन एवरेज 1050 डेज चलती हैं। ए की स्टैंडर्ड डिवीजन 200 है, बी की स्टैंडर्ड डिवीजन 90 है। ए की 100 बैटरीज पिक करी, बी की 100 बैटरीज पिक करी, ठीक है। फिर क्या किया हमने, फिर हमने ये देखा कि यार इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए की जो 100 बैटरीज होंगी उनकी जो लाइफ होगी बी की 100 बैटरी से, यानी x बार 1 x बार 2 से ज़्यादा होगा। कितना? एटलीस्ट 142 ज़्यादा होगा, एटलीस्ट 140 ज़्यादा होगा। उसको z में कन्वर्ट किया और प्रोबेबिलिटी ढूंढी। अब इसका एक रेलेवेंट पास्ट पेपर का सवाल भी देख लेते हैं। पास्ट पेपर में ये सवाल एक बार आया हुआ है और इस सवाल को देखते हैं। कंपनी ए एंड बी आर सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स। दोनों कंपनी सीमेंट्स बनाती हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरर है। द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन बैग्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ए हैज़ अ मीन ऑफ 50 kgs एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 0.24। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ए की हेडिंग डालते हैं और ए के नीचे लिख देते हैं हम म्यू ऑफ ए। ए की जो मीन है वो 50 है और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए 0.24। फिर बी लिख देते हैं। while quantity in bags of company B has a mean of 49.8 kgs and standard deviation of 0.75 kgs, यानी कि अब हम लिख देते हैं यहाँ पर 49.8 और 0.75। if random samples of 30 bags from each are taken, यानी कि मैंने सैंपल कितना पिक किया है, तीस का यहाँ से, 30 का यहाँ से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ द टू सैंपल्स इज मोर देन 0.25। अब बड़ा गौर देने की ज़रूरत है। देखो उसने ये बोला इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कंपनीज की जो मीन्स हो उसमें जो डिफरेंस हो वो 0.25 हो। पहले इस चीज को मैं हाईलाइट कर दूं। देखो लेट्स से एक बैट्समैन है, बैट्समैन एक्स, बैट्समैन वाई। बैट्समैन एक्स अच्छा खेलता है, अच्छी एवरेज है, बैट्समैन वाई थोड़ा बुरा खेलता है। एक सवाल ये आ सकता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैट्समैन एक्स की एवरेज बैट्समैन वाई की एवरेज से 15 रन ज्यादा होगी। क्या सवाल है? बैट्समैन एक्स की एवरेज बैट्समैन वाई की एवरेज से 15 रन ज्यादा होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मिसाल के तौर पे इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैट्समैन एक्स जो है वो 67 की एवरेज रखता है और बैट्समैन वन जो है वो
बैट्समैन वाई जो है वो अगर हम 15 माइनस करें तो 52 या उससे कम की एवरेज रखता है। 15 का डिफरेंस है इन दोनों की एवरेज के बीच में। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि एक बैट्समैन एक्स है वो अच्छा नहीं खेलता इतना ज़्यादा, वाई जो है वो अच्छा खेलता है। सवाल ये पूछ सकते हैं इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैट्समैन वाई की एवरेज बैट्समैन एक्स की एवरेज से 15 रन ज़्यादा हो। दोनों बातें अलग है ना। पहले में मैं क्या कह रहा था, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि एक्स की एवरेज वाई की एवरेज से 15 रन ज़्यादा हो। दूसरे में मैं कह रहा हूं कि वाई की एवरेज एक्स की एवरेज से 15 रन ज़्यादा हो, यानी कि ये 67 पर हो ये 52 पर हो। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब अगर मैं ऊपर वाला सवाल देखता हूं ना, तो ऊपर वाले सवाल में क्या था, ऊपर वाले सवाल में बोलता था कि ए की एवरेज या ए की मीन बी की मीन से ज़्यादा हो। सवाल ऐसा भी हो सकता था कि बी की मीन ए की मीन से ज़्यादा हो। लेकिन यहां पर सवाल क्या है, यहां पर सवाल है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ द टू सैंपल्स इज मोर देन 2.25। यानी कि अगर ये बैट्समैन वाली ही एग्जांपल पर जाएं तो वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि यार इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के रन्स की जो एवरेज है उसका जो फर्क हो वो 15 से ज़्यादा हो। अब फर्क ऐसे भी आ सकता है कि एक्स बेहतर वाई बुरा, फर्क ऐसे भी आ सकता है कि वाई बेहतर एक्स बुरा। तो इस बात को ज़रा समझना, ठीक है ना। अब हम ज़रा वर्किंग पे पढ़ते हैं। जो ऊपर मैंने फॉर्मूले लिखे थे उसके हिसाब से सबसे पहली चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कैलकुलेट कर लेते हैं म्यू ऑफ एक्स बार ए माइनस एक्स बार बी, और वो म्यू ऑफ ए माइनस म्यू ऑफ बी के बराबर है। ठीक है, यानी कि 50 माइनस 49.8 0.2। अच्छा, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार ए माइनस एक्स बार बी, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास, ऊपर फॉर्मूला है आपके पास अंडर रूट, ठीक है ना, वेरिएंस ऑफ ए यानी कि 0.24 का स्क्वायर अपॉन सैम्पल साइज यानी कि 30 प्लस 0.75 का स्क्वायर अपॉन 30, देखते हैं कितना आता है, 0.24 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 प्लस 0.75 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30, पूरा का पूरा अंडर रूट में आया 0.1437। ठीक है, अच्छा आप z भी कैलकुलेट कर लेते हैं। z कैलकुलेट करने का ऊपर फॉर्मूला था z इज इक्वल्स टू, पहले हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि a बेहतर है b बुरा है। तो a बेहतर b बुरा यानी कि अगर हम फॉर्मूला देखें अपना, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई कर रहा हूँ, इसकी ये दो वैल्यूज़ मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो हम लिख देंगे यहाँ पर भाई 0. कितना है 25 है, इस बार डिफरेंस रखना है हमें, 2.25 का डिफरेंस रखना, 0.25 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 0.1437, 0.25 माइनस 0.2 divided by 0.1437 which is 0.3478 या 79। तो हम अगर कैलकुलेट करना चाहें कि प्रोबेबिलिटी x बार a माइनस x बार b इज ग्रेटर देन 0.25 और इसको हम z में कन्वर्ट करें तो z ग्रेटर देन 0.3479, और फिर इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें, इसकी अगर हम क्या कहते हैं z टेबल से इसको कैलकुलेट करें, ग्रेटर देन 0.3479 का मतलब हो गया यहाँ पर 0.3479 होगा, और इससे आगे वाले एरिया की बात हो रही है। तो कैलकुलेटर पर आप इसकी कैलकुलेशंस करो।
ये तकरीबन आ रहा होगा 0.363। अच्छा, ये कैलकुलेट क्या हुआ है? ये कैलकुलेट हुआ है ए ज़्यादा बी कम, लेकिन क्योंकि उससे उसका सवाल ये नहीं था कि ए ज़्यादा बी कम, उसका सवाल था डिफरेंस। तो ये तो वो वाला डिफरेंस है जिसमें ए ज़्यादा बी कम है। इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरह हमें एक और वर्किंग करनी पड़ेगी जिसमें हमारे पास जो है ना, हमें कैलकुलेट करना है एक्स बार बी माइनस एक्स बार ए इज़ ग्रेटर देन 0.25। ठीक है, अब ये वर्किंग कैसे करेंगे? इस वर्किंग को करने के लिए हमें दोबारा से जेड स्कोर वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, इस सेकेंड केस में, सेकेंड वाले केस में अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा म्यू एक्स बार बी माइनस म्यू माइनस एक्स बार ए, यानी कि यह बनेगा 49.8 माइनस 50 विच इज़ नेगेटिव 0.2। इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, पहले ए ज़्यादा बी कम था, अब बी ज़्यादा ए कम है। इसकी वर्किंग में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसकी वर्किंग में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिकॉज अगर हम जगहें चेंज भी कर देते हैं फॉर्मूले के हिसाब से तो आंसर सेम आना है। जो z की वैल्यू है वो अब चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी भाई z की वैल्यू? अच्छा, z का फॉर्मूला मैं, चलो यहाँ पर ये स्क्रीन क्लियर कर करना, सेकेंड वाले केस में z की कंप्यूटेशन करता हूँ। z का फॉर्मूला था z इज इक्वल्स टू, अब जो फॉर्मूला होगा वो होगा x बार b माइनस एक्स बार a माइनस म्यू a माइनस माइनस म्यू b माइनस म्यू a, बिकॉज अब हम b में से a को माइनस कर रहे हैं, अपॉन ये पूरी चीज़। अच्छा, ये याद रहे कि इसकी वैल्यू मैंने रिकैलकुलेट नहीं करी है सेकंड केस के लिए। सेकंड केस के लिए ये चीज़ रिकैलकुलेट करी है, क्यों? क्योंकि पोजीशंस चेंज होंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अब z की नई वैल्यू होगी z इज इक्वल्स टू डिफरेंस 0.25 का हो माइनस म्यू ऑफ b माइनस म्यू ऑफ a आ रहा है नेगेटिव 0.2 और नीचे आएगा 0.1437। तो इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो 0.25 प्लस 0.45 डिवाइडेड बाई 0.1437, यह आपका बन जाता है पी जेड ग्रेटर देन 3.1315, और इसको जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो वो 0.0009 बन रहा होगा। अब आप फाइनल आंसर निकालने के लिए ए और बी इन दोनों को ऐड कर लो। ये बता रहे हैं कि ए के बी से ज़्यादा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये बता रहे हैं बी के ए से ज़्यादा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, लेकिन सवाल में टोटल डिफरेंस लिखा था, यानी कि दोनों कंडीशंस को हमें आइडेंटिफाई कर एडअप करना था। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 0.363 प्लस 0.0009 विच इज़ 0.3639। तकरीबन ये आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा, ये भी पेपर के लिए इतना इम्पॉर्टेंट एरिया नहीं है, तो अगर आप एक बार या दो बार इसी वीडियो को देख लो, और जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें मैं आपको बुक्स के कुछ रेफरेंस पेजेस और एग्जांपल्स दे दूंगा, उसको देख लो तो बहुत है। बहुत शुक्रिया।